Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. My dear students of PS English 3rd semester, our today's topic is the objectives of a report. That is at page 315. A report is primarily a source of information that helps in decision making. रिपोर्ट जो है उसकी इब्तदाई तौर पर ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और फैसला साजी में ये मुआविन साबित होती है. इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू ऑफर सॉल्यूशन टू अ बिजनेस प्रॉब्लम. कारोबारी किसी मसले के हल के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है. इट्स ऑब्जेक्टिव कैन बी, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके जो मकासद हैं, ये 5 किस्म के हो सकते हैं. नंबर 1, to give information about a company's activities, progress, plans and problems. एक मकसद इसका ये हो सकता है कि किसी कंपनी की जो सरगर्मियां हैं, जो उसकी प्रोग्रेस है, जो उसके मंसूबे हैं, जो उसके मसाइल हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए. सेकंड, टू रिकॉर्ड इवेंट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस. वाक़यात जो हैं उनकी मुकम्मल जो है वो रिकॉर्ड हो. वाक़यात जो है वो रिपोर्ट की सूरत में महफूज किए जाएं ताकि मुस्तकबिल के लिए हवाला के लिए इस्तेमाल हो. नंबर 3, टू रेकमेंड अ स्पेसिफिक एक्शन. रिपोर्ट की बुनियाद पर ताकि कोई मखसूस जो है वो एक्शन लिया जाए, उसके लिए हिदायत जारी करना भी रिपोर्ट का मकसद हो सकता है. नंबर 4, to justify and persuade readers about the need for action in controversial situations. कुछ मुतनाज़िया सूरत हाल में पढ़ने वालों को इस बात पर कायल करना कि इस पर एक्शन लिया जाए, इस मकसद के लिए भी रिपोर्ट हो सकती है. नंबर 5, to present facts to the management. इंतज़ामिया को हक़ाइक़ से आगाह करना. टू हेल्प डिसाइड द डायरेक्शन द बिजनेस शुड चूज़, ताकि उनको फैसला करने में आसानी हो कि कारोबार जो है वो कौन सा मुंतखब किया जाए और उसकी सिमत क्या हो. द स्टडी एंड रिपोर्ट शुड बी कम्प्रीहेंसिव. रिपोर्ट जो है ये कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, डिटेल के साथ होनी चाहिए. दे शुड एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम. रिपोर्ट तैयार करने वालों को तमाम मसाइल जो है उनके जो एस्पेक्ट्स हैं उनका मुआयना करना चाहिए. एंड द पोटेंशियल सॉल्यूशंस, और उनके मसाइल का हल भी उसके अंदर होना चाहिए. द रेकमेंडेड सॉल्यूशन एंड इट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शुड बी एनालाइज्ड. तो उसके फ़वाइद, उसके नुकसानात, उनका तजिया होना चाहिए. इन रिलेशन टू मैनेजमेंट एज ए होल, मजमूई तौर पर इंतज़ामी ताल्लुक़ की बुनियाद पर. नॉट जस्ट द एंटरप्रेन्योर, ऑल ग्रुप वर्कर्स, स्टाफ, कस्टमर्स एंड सो ऑन whose interests may be affected in different ways by a change should be considered. इसमें हर किस्म के ग्रुप्स, जो कारकुन हैं, जो स्टाफ हैं, कस्टमर्स हैं, सब की इंटरेस्ट को देखा जाए और देखा जाए कि वो मुतासिर तो नहीं होते. डिफरेंट अंदाज में, तो उनको मद्देनज़र रखना चाहिए. रिपोर्ट के अंदर इन सब के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, इनको कंसीडर करना चाहिए. द रिपोर्ट राइटर शुड कंसीडर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेसिपिएंट्स. रिपोर्ट लिखने वाले को चाहिए कि जिसने रिसीव करनी है उनके नुक्ता नज़र से रिपोर्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखे. एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज गाइडलाइन. और रिपोर्ट तैयार करते हुए
اس طرح کے سوالات اپنے ذہن میں رکھیں. فار ہوم از دا رپورٹ ریٹن، کہ یہ رپورٹ کس لیے لکھی جا رہی ہے، یہ مد نظر رکھ کے لکھیں. وٹ از دیئر لیول آف انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن، جن کے لیے لکھ رہا ہے تو ان کا لیول آف انفارمیشن اور ان کی ایجوکیشن کیا ہے. ہاؤ مچ ڈو دے آلریڈی نو اباؤٹ دا پرابلم، جس مسئلے پر رپورٹ تیار کی جا رہی ہے تو جس کو ملنی ہے وہ اس کے بارے میں پہلے کتنا جانتے ہیں. وائی ڈو دے وانٹ دا رپورٹ، رپورٹ کی ان کو ضرورت کیوں ہے. واٹ ڈو دے وانٹ ٹو نو اینڈ از ہاؤ مچ ڈیٹیل، وہ کیا جاننا چاہتے ہیں اور کتنی وضاحت سے جاننا چاہتے ہیں. ہاؤ ڈز دا رپورٹس ریزلٹ اور کنکلوژن ہیلپ دیم، اس رپورٹ کے نتائج کس طرح ان کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. تو رپورٹ رائٹر کو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر ان آبجیکٹیوز یا گائیڈ لائنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے رپورٹ تیار کرنی چاہیے.